कंटेंट है जिसमें चाल और समय के अनुपात यानी रेशियो से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले उनके बेसिक जान लेंगे और फिर उस बेसिक के माध्यम से कुछ प्रश्न को भी हल करेंगे। इसके अलावा भी कुछ उसी से रिलेटेड चाल में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की वृद्धि दूरी वगैरह से संबंधित कुछ कुछ जो सवाल देते हैं उन सबको भी हल करेंगे। तो पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं और फिर उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्लीज जितने भी लोग हैं जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं या पहले से भी जुड़े हैं वो सभी वीडियो को लाइक भी करें और एक दूसरे तक शेयर भी करें और कमेंट भी करें। क्या है आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो जिससे आपको वो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति की चाल का अनुपात दिया है, स्पीड का रेशियो मान लेते हैं 4:5 है, यानी 4:5 है चाल का अनुपात। फिर बोलता है दूरी दोनों द्वारा एक ही दूरी तय किया गया यानी इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी तय किया गया तो दूरी मान लेंगे 1। तो फिर बोलता है कि समय का अनुपात क्या होगा। तो यहां ध्यान देंगे समय बराबर होता है दूरी बटा चाल और समय का अनुपात चाहिए। तो पहले का समय यानी पहले का दूरी बटा चाल दूरी 1 और इसका चाल 4 हो जाएगा। फिर दूसरे का समय वही दूरी बटा चाल यानी 1:5। तो पहले और दूसरे का समय का अनुपात बोलेगा तो 1:4 मतलब 1:4 1/4 अनुपात 1/5। परंतु ये ऐसे नहीं होगा, उसका वैल्यू निकलेगा। तो पहले का जो है 4 और 5 दोनों नीचे है, इसका लघुत्तम निकलता है। तो ये लघुत्तम एलसीएम की जगह मल्टीप्लाई 4 × 5 20 हो गया। फिर ये 1/4 है और लघुत्तम 20 तो 4 × 20 यानी 5 आया पहले का, ठीक है। और दूसरा 1/5 है तो उसका लघुत्तम 5 × 20 यानी 4 तो 5:4 आया। कहाँ से आता है? और बहुत सारे लोग शॉर्टकट भी समझ लेते हैं कि 4:5 है तो 5:4 होगा। ये होता जरूर है लेकिन 2 चाल रहेगा तब ऐसा होगा। 3 चाल दे देता है तो वहां पे इंसान फंस जाता है, वो डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। तो इन तमाम जो क्लियर कॉन्सेप्ट है 2 वाला और 3 वाला इन सब को अभी पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए नए जुड़े हो। प्रश्न है ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी एक समान दोनों द्वारा मतलब दूरी एक बराबर है दोनों द्वारा तय किया जाता है तो दोनों के समय का अनुपात क्या होगा। ध्यान देंगे पहले यानी ए की चाल 3 एक्स भी मानना चाहे तो मान सकते हैं पर ये अनुपात में तो डायरेक्ट लिखिए। बी की चाल 4, ए की चाल और बी की चाल 3:4 हुआ। फिर दूरी है यानी दोनों द्वारा एक ही दूरी तय किया गया तो दूरी बराबर एक समान है तो 1 ले लिए, ठीक है ना। दूरी दोनों द्वारा सेम डिस्टेंस है एक समान दूरी तो 1। अब देखिए ए का समय कितना लगा तो समय बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल तो यहाँ ए का समय दोनों के समय का अनुपात बोला है तो ए का समय यानी दूरी बटा चाल तो दूरी 1 हो गया और चाल 3 हुआ। ए के समय 1/3 यानी फिर हुआ बी का समय तो बी का समय वही दूरी बटा चाल तो यहाँ भी 1 और चाल 4 हो गया। तो ए और बी का जो अनुपात है वो 1/3 फिर 1/4 आया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, रेशियो के रूप में कंप्लीट नहीं है। 3 और 4 ये दोनों ध्यान दीजिएगा एलसीएम निकलेगा 3 और 4 का तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 चौका 12 आएगा। अब ए का जो समय है 1/3 और एलसीएम आया 12
उसके साथ गुना करेंगे तो 3 चौका 12, यानी A के समय का अनुपात 4 होगा। अब B का निकालेंगे तो ये 1/4 था और इसका एलसीएम लघुत्तम 12, तो 4 तिया 12 यानी 1 गुने 3 हुआ। तो A और B के चाल का जो अनुपात है, मतलब समय जो लिया गया है A अनुपात B, वो हो गया 4:3। ध्यान देंगे बहुत सारे लोग इस टॉपिक को या इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली हल कर सकते हैं। कैसे? जैसे दूरी एक बराबर है लेकिन 2 चाल रहेगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो 3 और 4 है और दूरी 1 है, तो A का समय 1/3, B का समय यानी दूरी बटा चाल तो 1/4। अब A का अलग निकाल दिए क्योंकि ये बटा का अनुपात है तो सिंपल बटा के रूप में आना चाहिए, तो सॉल्व किए तो 4/3 यानी 4:3 हो गया A और B के द्वारा लिए गए समय का अनुपात। A और B के समय का जो है वो अनुपात आया 4:3। लेकिन अब हम लोग शॉर्टकट भी कैसे बना सकते हैं? जैसे 3:4 दिया है चाल का, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, A का 4, लेकिन दूरी एक बराबर रहे तो इस सिस्टम से निकालेंगे। तो इसके अलावा 3 चाल से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देंगे उसमें कोई शॉर्टकट काम नहीं कर पाएगा, उसको भी इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे और आसानी से प्रश्न को बना लेंगे। लेकिन दूरी अलग अलग रहे तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 3 कार की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? ध्यान देंगे 3 कार, तो पहले कार की चाल दिया हुआ है, अनुपात है लेकिन 2 लिखिए, x भी लिख सकते हैं पर उतना लिख के लंबा नहीं करना है क्वेश्चन को। दूसरे कार की चाल हो गया 3 और तीसरे कार की चाल हो गया, तीसरे कार की चाल 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलता है कि समान दूरी यानी तीनों कार द्वारा जो दूरी तय किया गया वो एक बराबर है, तो सिर्फ लिख देंगे दूरी इक्वल टू 1, मतलब बराबर दूरी है तीनों का। अब बोलता है तो समय का अनुपात क्या होगा? तो समय बराबर फॉर्मूला बनता है दूरी बटा 4। तो यहाँ 3 कार है ना, तो पहले कार का समय निकालते हैं, तो समय बराबर वही दूरी बटा 4, तो पहले कार का दूरी 1 और उसका चाल 2 है, तो पहले कार का समय 1/2 लिखेंगे, फिर उसी के बाद उसका रूपांतरण करेंगे। पहले कार का ये समय हुआ, फिर दूसरे कार का समय, तो वही दूरी बटा चाल, दूरी 1 है और चाल 3, तो 1/3। फिर तीसरे कार का समय हो जाएगा दूरी बटा 4, तो दूरी 1 है और चाल 4 है यानी 1/4, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है ना। मतलब 3 जो है वो तीनों का समय का अनुपात आया। लेकिन ध्यान देंगे पहला यानी पहला, दूसरा, तीसरा को ABC भी लिख सकते हैं, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हुआ। तो ये फाइनली अनुपात नहीं होगा, क्योंकि जब भी बटा के रूप में ऐसा अनुपात है तो वो अनुपात मायने नहीं रखता है, सिंगल फॉर्म का रेशियो वो मायने रखता है। तो 2, 3 और 4 जो है आप इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो 2 एकम 1 एलसीएम यानी लघुत्तम, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6 दूनी 12 आएगा एलसीएम, 2 × 3 × 2 यानी 12। अब ध्यान देंगे जो पहले कार का जो समय था वो निकलेगा, पहले कार का अनुपात फाइनली 1/2 और एलसीएम 12, तो 2 से 6 बार में कट गया यानी 6, ठीक है। फिर दूसरे कार का जो समय है यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए हैं, उसी को बस लिखना है, 1/3 और जो लघुत्तम आया 12 आया है उसके साथ गुना, 3 × 4 = 12,
तो दूसरे कार्य का जो समय है वो 4 आया रेशियो में, ठीक है। अब पुनः तीसरे कार्य का जो समय है वो आएगा 1/4 गुने 12, तो 4 तिया 12 यानी 1 गुने 3 3। तो पहले दूसरे और तीसरा, पहला 6 दूसरा 4 और तीसरा 3, यानी 3 कार्य के जो चाल का अनुपात 2:3:4 दिया है, उसके समय का अनुपात 6:4:3 आया। बस उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। कार की चाल दिया उसको लिख दिए, दूरी 1 बराबर है, समय बराबर दूरी बटा 4, उन सबको पुट कर दिए, फिर एलसीएम निकाल लिए और उससे मल्टीप्लाई कर दिए, वैल्यू निकल गया 6:4:3। बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टमैटिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऑलरेडी। कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करता है। यदि कार की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगता है। तो कार की वास्तविक चाल क्या है? ध्यान देंगे, 840 किलोमीटर की दूरी है, यानी दूरी जो है वो 840 किलोमीटर दिया हुआ है। उसके बाद से बोलता है 10 किलोमीटर की वृद्धि हो गई, यानी वास्तविक जो चाल है, वास्तविक चाल वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वास्तविक के बाद वृद्धि का चाल, जो वृद्धि चाल होगा वो 10 किलोमीटर बढ़ जाएगा, यानी x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलता है कि ऐसा मतलब वृद्धि हो गया तो समय 2 घंटा कम लगा। ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, समय बराबर होता है समय 2 घंटा कम लगने का दिया है, पर ऐसे लिख लीजिए, तो समय बराबर दूरी बटा 4। ध्यान देंगे, दूरी 840 किलोमीटर था, है ना, तो समय बराबर दूरी बटा 4 में पुट करें, दूरी 840 और 4 x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटा x। और जब दूरी तो वही है लेकिन चाल जो है वो का मतलब बढ़ गया, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा x में बढ़ गया, तो 2 घंटा कम समय लगा, यानी बराबर 2 हो जाएगा। घंटा में है तो ऑलरेडी 2 घंटा है, मिनट में रहता तब घंटा में बदलने के लिए भाग में कर देना पड़ता, लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं करना है। अब 840 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, या ऐसा करने से बच भी सकते हैं, डायरेक्ट नीचे भी 840 लिख सकते थे, पर ध्यान देंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। 840 बटा 1/x माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ भी 1/x + 10 होगा, बराबर ये 2, ठीक है। फिर इधर 1/x माइनस 1/x + 10 हो जाएगा और ये 2/840 हो जाएगा। ध्यान देंगे, 2/840, 840 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1/x बच गया, यहाँ माइनस, फिर यहाँ 1/x + 10 बराबर वो 2 घंटा। अब ये इधर गुना के रूप में तो इधर आ जाएगा बटा के रूप में, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 42,000 में कट जाएगा, यानी फाइनली 1/x माइनस 1/x + 10 बराबर 1/420 आया। अब यहाँ पे मेन ध्यान देना है कि ये लघुत्तम निकालेंगे, परंतु इसका लघुत्तम आपको अच्छे से समझना है, बहुत बार निकाल चुके हैं, ये x गुने x + 10 होगा। और यहाँ पे नोटिस करेंगे, जिसको भी डाउट है, 1/x है और लघुत्तम आया x गुने x + 10, तो इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे, तो ये x कट गया, तो ऊपर में x + 10 गुना 1, तो x + 10 बचेगा। फिर अगले में है 1/x + 10 और लघुत्तम x गुने x + 10 है, तो ये 10x + 10 कट गया, x गुने 1 x होगा। ध्यान देंगे, और बीच में माइनस था इसलिए यहाँ माइनस 1/420। इसके बाद प्रश्न को ध्यान देंगे, सिस्टमैटिक तोड़ेंगे, x माइनस x कट गया, यानी ऊपर में 10 हो गया, और x गुने x क्या हो जाता है, x²
प्लस 10x और ये 1/420। फिर से ध्यान देंगे तिर्यक गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x² प्लस 10x से 1 में गुना करेंगे तो सेम आएगा और 420 गुने 10 हो जाएगा 4200। ठीक है, अब यहाँ के बाद ये 4200 को हम लोग गुणन, ये ध्यान देना है, ऐसे लिखते हैं x² प्लस 10x माइनस 4200। कभी कभी आपको द्विघात समीकरण से भी डायरेक्ट प्रश्न पड़ जाते हैं, तो अलग से क्या करते हैं, एक दिन जो है ये समीकरण सोल्व करने का भी अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। पर यहाँ भी देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, ये मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी पहला और अंत वाला को आपस में गुना करेंगे। तो पहले तो कुछ नंबर ही नहीं है, एक मान लीजिए, तो 1 गुने 4200, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी पहला और अंत वाले को गुना करते हैं और उसके बाद गुणनखंड भी करते हैं। तो 2 से 2100, 2 से 105, फिर 3 से ये 35, ठीक है, और फिर 5 से 5 सत्ते 35, ये 70। हालांकि और भी आगे कटेगा, लेकिन चलिए वैसे ही काटते हैं। 2 बचे 10, 525, फिर 2 से नहीं 3 से कटेगा, फिर 5 से 5 दिया 15, फिर 5 सत्ते। अब ध्यान दीजिए, आपके पास डाटा वैल्यू के रूप में आया गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। अब इन सब से आपको जोड़ने घटाने पे ध्यान देंगे, मतलब प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म यानी बीच वाले टर्म को लाना है, और गुणनखंड करने पे टोटल 4200 आएगा, लेकिन यूज सबका करना है। तो यहाँ देखिए 2 गुनी 4 तिया 12, यानी क्या क्या ले रहे हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो 2 गुनी 4 तिया 12 बचे 60 हुआ, ये 2 और ये 2। उसके बाद बच गया 2 गुने 5 गुने 7, 2 बचे 10 और 7 70 हुआ। अब आप यहाँ समझिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कैसे यहाँ पे जानेंगे, तो मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो फंडामेंटल है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को गुणनखंड करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके आपस में बीच वाले यानी स्प्लिट द मिडिल टर्म उसको बोलते हैं। मतलब उस चीज का गुणनखंड करेंगे तो जो हम गुणनखंड का मैटर था वो आना चाहिए, और बीच वाला टर्म प्लस माइनस करने पे यानी जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए। तो यहाँ 70 और ये 60 होगा, ये 70 में हम 60 को माइनस करेंगे, यानी 70x माइनस 60x, तो वैल्यू आ जाएगा 10x, और इधर माइनस 4200। मेन यहाँ पे आपको नोटिस इसी का करना है। अब यहाँ पे दोनों दो का पेयर लेते हैं इसके अनुसार, और जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ x कॉमन है, अब इसको x से x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और x से 70 में मल्टीप्लाई गुना तो 70x, और जो यहाँ लिखेंगे उसी को सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 70 यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे सेम कैसे लिखेंगे, तो इसका भी रीजन है। देखिए यहाँ 60x और 4200 है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ 60 मिलेगा, 60 तो 60 इंटू x प्लस 70, मतलब यहाँ नहीं लिखेंगे तो गलत होगा, पर वहां वो दोनों को एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए मल्टीप्लाई करते हुए आपको यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ से देखिए दोनों टर्म सेम सेम है, तो कॉमन निकालेंगे और x प्लस 70 लिख देंगे, उसके बाद x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से ध्यान ये देना है कि दोनों में जो है, कहने का मतलब तो x प्लस 70 और x माइनस 60 दोनों के लिए है, तो हम एक एक का वैल्यू बाहर निकालेंगे। x प्लस 70 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू उधर पक्षांतर होगा, चेंज होगा, इक्वल टू से उधर तो माइनस 70 आएगा, और यदि x माइनस 60 बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू 60 होगा। तो ध्यान ये देना है कि कभी भी चाल हो, संख्या हो, या जो भी निकलता है वो निगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा। तो यहाँ जो हमसे बोला था क्वेश्चन में, कार की चाल, वास्तविक चाल जो x माने थे वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।
और 10 मतलब बोला भी उसके बाद बढ़ने के बाद चाल 10 किलोमीटर बढ़ने के बाद तो x + 10 वाला होता 60 + 10 70, लेकिन यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही आंसर होगा, इसको टिक करेंगे। और भी इस टाइप का जो सवाल रहे उसको भी हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं आसानी से, ध्यान देंगे। जैसे 840 किलोमीटर था, यहाँ मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 840 किलोमीटर था, मेन चाल से गया तो 14 घंटे लगे, ठीक है। यहाँ प्रूफ हो रहा है समय बराबर हुआ ना दूरी बटा चाल, तो दूरी 840 किलोमीटर और चाल लिया 60 किलोमीटर, तो इसको भाग देंगे तो 14 घंटा आया। फिर वही 10 किलोमीटर बढ़ जाता तो 7 से इसको लगाते भाग तो 12 घंटा लगा, यानी पहले में 14 दूसरे में 12, यानी 2 घंटे का कमी हुआ। इस प्रकार से हम आसानी से इस टाइप के प्रश्नों को ऑप्शन से भी बना सकते हैं या प्रूफ भी कर सकते हैं, परंतु इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इन सभी तरह से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं आप इन सबको इस वीडियो के माध्यम से हल करके बना सकते हैं, और अगला वीडियो अगले दिन अपलोड करेंगे जिसमें औसत चाल जो एवरेज स्पीड से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो सीजीपीएससी, व्यापक, एसएससी, रेलवे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें 2 की चाल दिया हुआ रहता है और कभी-कभी 3 की भी चाल दिया हुआ रहता है। तो जो भी चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें।